नसल्ली व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे निहायत मोहतरम स्टेज पे बैठे कायदीन साहिबान और मेरे सामने बैठे मेरे प्यारे, मेरे अपने, मेरे बुजुर्ग, आप सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं जनाब मोहतरम रशीद साहेब रहनुमा जमात इस्लामी, मोहतरम जनाब रफीक साही साहेब तहसील सदर मंडी बहाउद्दीन, मोहतरम गुलशेर खान साहेब तहसील, मोहतरम गुलशेर खान साहेब सिटी सदर मंडी बहाउद्दीन और मुदस्सर गिल साहेब और इसी तरह गोरी साहेब और सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ और आपको वेलकम कहता हूँ। इसी तरह मेरे सामने मेरे अपने भी बैठे हैं दोस्त अहबाब, उनका भी मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने मेरी दावत पे आप लोग सब आए और मैं इंतहाई मशकूर हूँ आप सबका। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ JI यूथ में शमूलियत इख्तियार क्यों की और आप लोगों को क्यों करनी चाहिए। मेरे निहायत मोहतरम भाइयों गुलशेर खान साहेब, रफीक साही साहेब ने, आप यकीन जानिए, मुझे वोट देने के लिए JI यूथ में शमूलियत की दावत नहीं दी। मुझे उन्होंने अपनी कोई करप्शन छुपाने के लिए JI यूथ में शमूलियत की दावत नहीं दी। मुझे उन्होंने अपने किसी जमीनों पे कोई कब्जा छुड़वाने या करवाने के लिए JI यूथ में शमूलियत की दावत नहीं दी। मुझे उन्होंने किसी अपने थाने में अपने खिलाफ FIR दर्ज करवाने के लिए JI यूथ में शमूलियत की दावत नहीं दी। मैं इंतहाई मशकूर हूँ, इन्होंने मुझे राह हक पे चलाने के लिए मेरा साथ दिया। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, हमारा जिंदगी में आने का कुछ मकसद है, ऐसा नहीं है हम पैदा हो गए और माशरे में आ गए। एक हमारा मकसद जो है हमारा और आपका अल्लाह ताला के दरमियान उनके अहकामात का है, जो अल्लाह करे उस पे हम सुरखरू हों और हमारी कामयाबी का वो जो है नजरिया बने। एक हमारा मकसद आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पे उनकी पैरवी करते हुए अमल करना और अल्लाह करे वो भी हमारे लिए निजात का जरिया बन जाए। मेरे दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सबसे पहले इन्होंने मुझे दावत दी मोहब्बत की, इन्होंने मुझे दावत दी भाईचारे की, इन्होंने मुझे दावत दी यकजहती की, अपनी ताकत की दावत दी, इन्होंने जालिम के सामने हक सच की आवाज बुलंद करने की दावत दी। इन्होंने मुझे मजलूम के साथ चलने के लिए दावत दी। मैं यही कहता हूँ, आप लोगों में भी खुद एतमादी है, आप लोगों में भी एक बहादुर आदमी है, आप लोगों में भी एक मसीहा है। फर्क क्या है? सिर्फ ये कि उस मसीहा को निकालने के लिए आपकी तरबियत की जरूरत है। तो इसी सिलसिले में जनाब हमारे ये सफाई जो है जमात इस्लामी के JI यूथ के इंशाअल्लाह ताला ये आपके साथ रहनुमाई करेंगे, आपके साथ शाना बशाना चलेंगे। आप हमारे बाजू बने ताकि हम फलाही काम हमारे माशरे में जो एक मजलूमियत है उनका हम साथ दे सकें और हमारे जो इर्द गिर्द जालिम लुटेरे लोग हैं उनके हम सामने खड़े हों तो इंशाअल्लाह ताला हमारा रास्ता कोई नहीं रोक सकेगा। मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक ये इस्लामी जमात है, जितने भी आप यकीन करें पार्टियां हैं, हुक्मरान जमात से हैं, अपोजिशन जमात से हैं, तो आप यकीन करें एक जो मुझे सबसे चीज क्लिक की है वो ये है कि आप देख लें हमारे शहर में दूसरी पार्टियां मौजूद हैं लेकिन उनका कोई फर्क नहीं है। वो खुद कहते हैं कि हमारे पास वोट भी हैं, नोट भी हैं, लेकिन हमें शहर में कोई मसीहा के नाम से नहीं जानता। हम इस चीज से हम उदास रहते हैं। लोग हमारी पहचान तो चलो है, लेकिन हम जो माशरे में एक दूसरे की जो एक इमदाद होती है, एक हेल्प होती है, वो और कोई जमात नहीं करती। तो वो बल्कि एक मुझे मेरे साथ बात भी हुई, वो कहते हैं काश हमारे दरमियान भी रफीक साही हो, हमारे दरमियान भी गुलशेर खान साहब हो, तो हमें भी कोई
शहर में मसीहा समझे, लेकिन इसके लिए नीयत और मेहनत की जरूरत है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, अब ये कि जमात इस्लामी ही रियासत मदीना बनाएगी, ये जो दावेदार हैं रियासत मदीना के झूठे हुक्मरान, ये बिल्कुल इन्होंने हमें गुमराह किया है। हमारे माशरे में, हमारे इर्द गिर्द बहुत सारे जाली पीर, जाली बाबे, जाली सन्यासी लोग हमारे इर्द गिर्द मौजूद हैं, जो हमें अपनी बातों में बहला फुसला कर हमें गुमराह करते हैं। तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। फिर क्या होता है आप सबको पता है, वो आपके साथ धोखा करते हैं, आपको नुकसान पहुंचाते हैं, आपकी जमा पूंजी को छीन लेते हैं। फिर क्या होता है, फिर सवाए पछतावे के और कुछ भी पास नहीं होता। तो इसी तरह हमारा ये जो हुक्मरान है, इन्होंने हमारे साथ, हमारे होनहार नौजवानों के साथ धोखा किया, झूठ बोला। इन्होंने हमें नौकरियों का कहा हमारे नौजवानों को, लेकिन इन्होंने हमें बेरोजगार कर दिया, ये झूठे हैं। इन्होंने हमें मईशत ठीक करने का कहा, हमारे नौजवानों को ख्वाब दिखाए, लेकिन मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। इन्होंने कशकोल तोड़ने का हमसे वादा किया, लेकिन IMF के जो इन्होंने गुलामी की जंजीरों में हमें जकड़ दिया, ये झूठे हैं। इन्होंने हमें पेट्रोल 45 रुपए सस्ता करने के लिए कहा, ये झूठे हैं। इन्होंने बिजली के बिलों में बेतहाशा कीमतें बढ़ा दी, रेट बढ़ा दिए, जिससे हम परेशान हैं। तो इसलिए हम कहते हैं, ए हुक्मरानों, आप झूठे हैं। हमारे सामने आप देख लें, आम आदमी अगर कोई शिकवा करता है, ये हुक्मरान है, एक तरफ कहते हैं हम आपके वालिद हैं, वालिद के जैसे हैं, तो फिर हमारे साथ देखें इनका सलूक कैसा होता है। अगर हम किसी मीडिया वाला उनके सामने माइक लेके चला जाता है, वो बेचारा क्या करेगा, वो अपनी ही दुख बयान करेगा, तो ये मजाक उड़ाते हैं कि जनाब एक गरीब आदमी रोने लग जाता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझे बताएं, एक गरीब आदमी, सफेद पोश आदमी, वो बेचारा दिन में निकलता है अपने रोजगार के लिए, उसे रोजगार नहीं मिलता, तो बताइए उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी? एक गरीब आदमी जिसके घर में बूढ़े माँ बाप, बच्चे बीमार हैं, वो उनको मेडिसिन दिलवाने के लिए सोचता है, परेशान होता है, इतनी महंगी मेडिसिन, डॉक्टर की कीमतें, वो परेशान होता है। मुझे बताएं, उनके चेहरे पे मुस्कुराहट होगी? एक गरीब आदमी जो अपने घर बार के, हमारे एक सिस्टम है, जॉइंट फैमिली सिस्टम भी है, आप ये देखें वो आप कैसे, वो उनका गुजारा होगा और वो खुशहाल कैसे होगा। इसलिए हम कहते हैं, आप झूठे हुक्मरान हैं। आपने हमें जो सुहाने ख्वाब दिखाए, तो हमें नौजवानों को गुमराह किया। मेरे नौजवानों, मैं माज़रत के साथ आपसे कहता हूँ, आप गुमराह हुए क्योंकि उस वक्त आपको जलसे विच नचे नू दिल करता सी तुहाडा। वो कहता था कि आए, नाच गाने से पाकिस्तान की तकदीर बदलते हैं, नाच गाने से पाकिस्तान का मुस्तकबिल बदलते हैं, नाच गाने से आप लोगों का मुस्तकबिल बनते हैं, लेकिन ये सब गुमराही में चला गया। मेरे दोस्तों, मुझे बताइए, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने नाच गाने से पाकिस्तान बनाया क्या? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने, हमारे बुजुर्गों ने, आपके बुजुर्गों ने जानें दी, शहादतें ली, क्या वो नाच गाने की वजह से हुआ? नहीं मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, ये एक जद्दोजहद, ये जज्बा, ईमानी जज्बा। फिर दूसरा कहते हैं कि आप कहते हैं कि यू टर्न लेने वाला एक अजीम लीडर है। नहीं, आप गुमराह कर रहे हो आप लोगों को, ऐसा नहीं है। कायदे आज़म ने तो ये कहा है, जो आप बात कह दें उस पर स्टैंड लें, ताकि आपका मुल्क तरक्की कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पाकिस्तान वजूद में आया और हम एक आज़ाद हैसियत से रहने लगे। मेरे दोस्तों, इसी तरह मैं आपको कहना चाहता हूँ, आप अब गुमराही में ना आइएगा। आप देखें कि जितने भी ये बड़े बड़े महलात में रहने वाले लीडर, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहने वाले, ये आपके इर्द गिर्द कब आते हैं? आपकी खुशी गमी में कब आते हैं? ये सिर्फ आपके पास वोट के लिए इलेक्शन के दिनों में आते हैं। कभी इन्होंने जब आए, आप उनसे सवाल करें, आप इन 2 सालों में आप हमारे पास आए, हमारी खुशी गमी में शरीक हुए? कभी आपने दरवाजा खटखटाकर हमारे किसी गरीब घर में किसी सफेद पोश बंदे के आपने पूछा कि आज आप क्या खाकर सोए हैं? खाना खाकर सोए हैं, भूखे सोए हैं? कभी आपने दरवाजा खटखटाकर पूछा, ओ भाई चीनी आपको सस्ती मिल रही है, बताएं?
आपने पूछा आटा आपको सस्ता मिल रहा है, बताएं कभी आपसे उन्होंने पूछा कि आपकी जिंदगी कैसे गुजर रही है? आप बिलों पे जो ये बिजली के बिल आ रहे हैं, हमारे पे अब बिजली बढ़ा दी है, इसका कभी पूछा? यही मैं कहता हूँ मेरे दोस्तों, भाइयों, बुजुर्गों, एक गुमराही के गुमराह हमें किया गया है। तो ये आप इस चीज का ख्याल रखें, जब वो आपके पास आए तो आप जरूर उनसे ये सवाल कीजिए। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये दावत देता हूँ आप सबको, आप जमात इस्लामी के सिपाही बने, JI यूथ के आप जो है ना नौजवान बने, ताकि आप खुद अपने ही हाथों से अपने लोगों में मोहब्बतें बांटे, अपने एक वकार शहरी की हैसियत से आप जिंदगी गुजारे और आपको लोग कहें वो हमारा मसीहा जा रहा है, आपकी एक पहचान हो, आपकी एक इज्जत हो। ये इसी तरह है, आप जब दूसरों को, अपने दोस्त अहबाब को, सबको साथ लेके चलेंगे, उनको हौसला देंगे, ये आपके मुस्तकबिल का फैसला है, आपके भाइयों के, नौजवानों के मुस्तकबिल का फैसला है। इसका आपने कभी तो स्टैंड लेना है। बहुत हो गया, हम इन जाली हुक्मरानों की जो है ना झूठे वादों पे हम बहुत गुमराह हो गए। मुझे बताएं, जमात इस्लामी के लीडर 62-63 पे उतरने वाले जो लीडर हैं, कोई और जमात का है क्या? जमात इस्लामी को स्विस काउंट में कोई काउंट है, कोई पैसे हैं, कोई महलात है बाहर, क्या है यहाँ? और ये बड़े बड़े जो एक गाला किस्म के ये महलात बने हुए हैं, जो आप जाते हैं एंजॉय करने के लिए, बाकी नीचे अवाम का आपको पता नहीं लगता। आप बाद में कहते हो मुझे फलां ने बताया, फलां ने बताया। मैं ये कहता हूँ बहुत हो गया, अब गुमराही में नहीं आइएगा। आप JI यूथ का साथ दीजिए, हमारे साथ बाजू बने, ताकि इंशाल्लाह हम अपने मोहल्ले में, मेरी एक ख्वाहिश है कि मेरे गुड़ा मोहल्ला में मेरी एक इज्जत हो, मेरे नौजवानों की इज्जत हो। इस गुड़ा मोहल्ला से रफीक साहिब बने और इस गुड़ा मोहल्ला से गुलशेर खान साहब बने। और इसीलिए इसी से मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया आपका आने का, आप जो है मेरी दावत पे तशरीफ लाए, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।